गेहूं में आई तेजी कब तक रहेगी टिकाऊ? गेहूं में आगे का भविष्य क्या? गेहूं को लेकर वर्तमान में जो स्थिति निकल कर आ रही है उसका पूरा एनालिसिस में आर्यन के साथ आप देख रहे हैं। एनके कमोडिटी एनालिसिस में आपसे निवेदन है कि अरे कमोडिटी के उतार चढ़ाव और विश्लेषण के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस बीच गेहूं को लेकर एक और खबर निकल कर आ रहे हैं कि भारत सरकार ने नेपाल को गेहूं निर्यात की दी मंजूर। यह निर्यात नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर्स लिमिटेड सेल द्वारा किया जाएगा। निर्यात के लिए 2 लाख टन गेहूं एचएस कोड 1001 के माध्यम से मंजूरी दी गई। ऐसा लगता है कि यह नोटिफिकेशन बहुत जल्दबाजी में दिया गया है। इस नोटिफिकेशन सर्कुलर में निर्यात समय सीमा का जिक्र नहीं दिया गया, जो अमूमन होना चाहिए क्योंकि भारत से गेहूं निर्यात प्रतिबंधित है। कल राजधानी दिल्ली में गेहूं 90 रुपए क्विंटल बढ़कर 3,330 से 40 पर बंद हुई। पहली बार दिल्ली गेहूं में एक दिन में एक झटके की बड़ी तेजी देखी गई। ओम्स के पहले टेंडर से अब तक दिल्ली में गेहूं 220 से 230 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा कर पहले टेंडर से अंतिम यानी 5वें टेंडर तक 5 लाख टन आवंटित मात्रा में से 95 लाख टन गेहूं की बिक्वाली की जा चुकी है। कम मात्रा में टेंडर दिए जाने से ऊंचे भावों पर टेंडर पास हुए हैं। गेहूं के भाव बढ़ने के बावजूद भी हालात विपरीत है। बाजारों में बिकवाल नहीं और लेवाल सक्रिय। अक्सर भाव बढ़ने पर बिकवाल सक्रिय हो जाते हैं और लेवाल पीछे हट जाते हैं। मौजूदा भावों पर अगर 40% आयात शुल्क भी लगाया जाए तो आयात पड़तल मौजूदा दिल्ली के भावों के आसपास बैठ रही है। आयात होने में कम से कम 1 महीने का समय तो लगेगा ही। 50 से 100 रुपए के लिए कोई आयातक इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहेगा। गेहूं के भावों को काबू करने के लिए 3 विकल्प उपलब्ध। पहला, स्टॉक लिमिट को फिर से कम किया जाए। दूसरा, मौजूदा प्रति मिलर हर हफ्ते की बिकवाली जो अभी 100 मीट्रिक टन है उसको बढ़ाया जाए। तीसरा विकल्प, आयात खोलना, जो अभी मुनासिब नहीं क्योंकि आयात होने में कम से कम 1 महीना लगेगा और 1 से 5 महीने बाद कुछ क्षेत्रों में नए गेहूं की आमदनी भी शुरू हो जाएगी। पहले 2 विकल्पों पर जल्दी ही विचार किया जा सकता है। अगर सरकार इन दोनों विकल्पों पर विचार कर नियमों में बदलाव करती है तो बाजार उसी स्पीड से घटेंगे जिस स्पीड से बड़े सरकार द्वारा की जा रही गतिविधियों को नजरअंदाज न करे। जिस हिसाब से विषम परिस्थितियों को टालने के लिए शुरुआती टेंडरों में कम मात्रा में गेहूं का आवंटन किया गया ताकि फसल आने से पहले जब डिमांड पीक पर होगी तब टेंडरों के माध्यम से बड़ी मात्रा में गेहूं की बिकवाली की जा सकती है। यदि एक भी निर्णय आया तो बाजारों में भाव तेजी से घट सकती है।